नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 100 वॉट कैपेसिटी के 91 एफएम रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन किया। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 84 जिलों में इन एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो इससे मेरा रिश्ता एक श्रोता का भी है और एक होस्ट का भी। डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए लिसनर भी दिए हैं और नई सोच भी। देश में हुए टेक रेवोल्यूशन ने रेडियो और एफएम को नया अवतार दिया है। इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं बल्कि ऑनलाइन एफएम और पॉडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीकों से सामने आया। ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का विस्तार ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमिशन की शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए तोहफे की तरह है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूँ। मन की बात का यह अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव है। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से और सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। ये रेडियो स्टेशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उन इलाकों में शुरू किए गए हैं जहां से इनके लिए मांग की गई थी। वहीं बॉर्डर से सटे कुछ इलाकों में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये ट्रांसमीटर्स लगाए गए हैं। आइए आगे सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग नई दिल्ली में हुई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। इस दौरान पाकिस्तान को छोड़कर सभी सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया। वहीं पाकिस्तान इसमें वर्चुअली शामिल हुआ। अपने शुरुआती भाषण में राजनाथ सिंह ने कहा कि एससीओ देशों के बीच सदियों से सांस्कृतिक संबंध है। हमने वस्तुओं से लेकर विचारों तक को एक दूसरे के साथ बांटा है। बदलते समय के साथ हम अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एससीओ एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन के तौर पर उभर रहा है। मीटिंग से एक दिन पहले गुरुवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत की थी। इस दौरान सीमा पर शांति को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आधार को खत्म कर दिया है। एलएसी से जुड़े सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों के मुताबिक ही हल किया जाना चाहिए। वो चीन के अलावा भी कुछ देशों के रक्षा मंत्रियों से मिले। राजनाथ सिंह के लिए गुरुवार काफी व्यस्त रहा। इस दौरान उन्होंने 4 देशों के रक्षा मंत्रियों से लंबी बातचीत की। इस दौरान आपसी रक्षा संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। राजनाथ की पहली मुलाकात कजाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कर्नल जनरल रुस्लान के साथ हुई। इसके बाद ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा उनसे मिलने पहुंचे। इसके बाद तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री मिले। सबसे आखिर में सबसे अहम मुलाकात चीन के डिफेंस मिनिस्टर ली शेंगफू से हुई। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। चीन में शराब की लत से परेशान एक शख्स के शरीर में एक चिप इम्प्लांट की गई। ये सर्जरी महज 5 मिनट में कंप्लीट हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लियू नाम का ये शख्स चीन का पहला ऐसा शख्स है जिसे इस तरह का स्पेशल चिप इम्प्लांट ट्रीटमेंट दिया गया है। इस सर्जरी का फायदा ये होगा कि अब लियू को शराब की तलब नहीं लगेगी। एक रिपोर्ट में इस सर्जरी की जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये सर्जरी 12 अप्रैल को की गई। इसकी जानकारी अब जारी की गई है। इसे हुनान राज्य के हाईटेक ब्रेन हॉस्पिटल में अंजाम दिया गया। खास बात यह है कि एक क्लिनिकल ट्रायल था।
इसको लीड करने वाले डॉक्टर का नाम हाओ वी है। दरअसल हाओ यूएन के इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वाइस प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने अपनी टीम के साथ इस अल्कोहल क्रेविंग चिप को बनाया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये चिप आखिर कैसे किसी शराबी की लत छुड़ाने में मददगार साबित होगी। इस चिप को ब्रेन में एक मामूली सर्जरी के द्वारा इम्प्लांट किया जाएगा, यानी लगाया जाएगा। इम्प्लांट के बाद चिप नेल्ट्रेक्सोन नाम का केमिकल रिलीज करेगी। इस केमिकल को शरीर सोख लेगा और ब्रेन में मौजूद टारगेट रिसेप्टर इसे ब्रेन फंक्शन तक पहुंचा देंगे। नेल्ट्रेक्सोन वास्तव में एक सब्सटेंस है जो उन लोगों के लिए इलाज में इस्तेमाल होता है जो किसी तरह के नशे की लत यानी एडिक्शन से परेशान होते हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद उसे छोड़ नहीं पाते। दुबई में खेली जा रही एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय शटलर्स ने क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। विमेन सिंगल में पीवी सिंधु, मेन सिंगल में एचएस प्रणॉय और मेंस डबल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले राउंड में प्रवेश किया। पीवी सिंधु ने राउंड ऑफ 16 में चीन की हान यू को 2 सेट में हराया। पहले सेट में सिंधु ने 21-12 से जीत दर्ज की, फिर दूसरे सेट में भी 21-15 से आसान जीत प्राप्त कर मैच खत्म किया। अब सिंधु का मुकाबला चीन की वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर की खिलाड़ी एनसे यंग से होगा, जिनके खिलाफ सिंधु ने अपने पिछले 5 मुकाबले हारे हैं। एचएस प्रणॉय ने पोलैंड के वाडोयो को 3 सेट से हराया। पहला सेट प्रणॉय ने 21-16 से जीता। इसके बाद वाडोयो ने एक तरफा सेट में प्रणॉय को 5-21 से हरा दिया। तीसरे सेट में प्रणॉय ने शानदार कमबैक किया और आखिरी सेट के करीबी मुकाबले में 21-18 से जीत हासिल कर मैच जीत ली। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट सात्विक साईराज और चिराग रेड्डी ने एक तरफा लीड बनाते हुए 2 सेट में कोरिया के यंग और सी यूंग को हराया। उन्होंने पहले सेट 21-13 से जीता और 21-11 से दूसरा सेट अपने नाम किया। भारत के टॉप शटलर्स में से एक किदाम्बी श्रीकांत पहला राउंड जीत नहीं सके। उन्हें मेन सिंगल में कोदोई नाराओंका ने 3 सेट से हराया। पहला सेट नाराओंका ने 14-21 से जीता। दूसरे सेट में श्रीकांत ने कमबैक किया और 20-22 से जीत दर्ज की, लेकिन तीसरे सेट में श्रीकांत एक तरफा मुकाबले में 21-9 से हार गए। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का समापन हो चुका है। राजकुमार राव को जहां बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, वहीं आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड से नवाजा गया। शो को सलमान खान ने होस्ट किया, जबकि आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल ने उनके साथ को होस्ट का काम किया। गंगूबाई को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। संजय लीला भंसाली को इसी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। इस बार के फिल्म फेयर अवार्ड्स में आलिया भट्ट की गंगूबाई ने और राजकुमार राव की बधाई दो का दबदबा रहा। इन फिल्मों को कई कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले हैं। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र भी पीछे नहीं रही। इसके गाने केसरिया के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड अरिजीत सिंह को मिला, जबकि डायरेक्टर अयान मुखर्जी की फिल्म को वीएफएक्स के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म फेयर के 68वें संस्करण में आलिया भट्ट ने गंगूबाई के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, जबकि गंगूबाई ने बेस्ट फिल्म का खिताब भी अपने नाम किया। इसके अलावा बेस्ट निर्देशक की कैटेगरी में गंगूबाई के लिए संजय लीला भंसाली को अवार्ड मिला। गंगूबाई के लिए प्रकाश कपाड़िया और उत्कर्षिनी वशिष्ठ को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला। गंगूबाई में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए शीतल शर्मा और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे ने अवार्ड अपने नाम किया। वहीं फिल्म के ढोलिड़ा के बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड कृति महेश ने अपने नाम किया। इसके बाद बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए सुदीप चटर्जी को अवार्ड मिला। बार्बी डॉल कई लोगों के बचपन का अहम हिस्सा है। हम में से कई लोगों के पास इन गुड़ियों के साथ खेलने की यादें हैं। इतना ही नहीं, आज भी बार्बी डॉल का क्रेज बच्चों में काफी ज्यादा है। इस बीच अपने सीरीज को और भी अधिक समावेशी बनाने के लिए टॉय कंपनी मेटल ने डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी पहली बार्बी डॉल को लॉन्च किया है। बार्बी डॉल का ये वर्जन शरीर की स्वीकृति को बढ़ावा देता है। शारीरिक अक्षमताओं वाली बार्बी को मार्केट में लॉन्च करने का मकसद बच्चों को सभी के प्रति समान भावना रखने के बारे में समझाना है। अमेरिकी टॉय कंपनी ने डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी पहली बार्बी डॉल को लॉन्च करने के लिए कहा कि मेटल ने बार्बी बनाने के लिए नेशनल डाउन सिंड्रोम सोसाइटी के साथ सहयोग किया और ये सुनिश्चित किया कि गुड़िया डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति का सही प्रतिनिधित्व करे। कंपनी ने 175 लुक वाली बार्बी लाइन जारी की है, जिसमें अलग अलग आंखों के रंग, बालों के रंग और बनावट,
शरीर के प्रकार और दिव्यांग गुड़ियों की पेशकश की गई है। मेटल ने नस्लीय विविधता का प्रदर्शन किया है। इससे पहले कंपनी ने मार्च 2022 में एक देसी बाबी पेश की थी। वहीं साल 2018 में हिजाब पहने हुए भी एक डॉल लॉन्च हुई थी। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति में क्रोमोसोम या क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त टुकड़ा होता है। ये प्रति बच्चे के शरीर और मस्तिष्क के विकास के तरीके को बदल देता है। इससे पीड़ित बच्चे जीवन भर मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की चुनौतियों से जूझते हैं। हालांकि डाउन सिंड्रोम वाले लोग कार्य कर सकते हैं और समान दिख सकते हैं। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में इसकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस्ट हिंदी। साथ ही अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।